नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूँ आपके सामने ज्योग्राफी के एक नए लेसन के साथ। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और उसे समझा। आज हम उसके अगले टॉपिक सौरमंडल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सौरमंडल। तो सौरमंडल को हम सोलार सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं सौरमंडल होता क्या है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड एवं आकाशीय पिंडों के जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। अब यहाँ बात आ रही है घूर्णन गति की और परिक्रमण गति की। तो आइए जानते हैं घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति, तो नाम से ही इससे पता चल रहा है कि घूर्णन अर्थात जब कोई पिंड अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमता है, अर्थात अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इस गति को ही हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। दूसरे शब्दों में सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं और उपग्रह हैं वो अपने अपने अक्ष पे लट्टू की भांति घूमते रहते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति अर्थात रोटेशन स्पीड कहते हैं। तो घूर्णन गति समझ में आया। आगे देखते हैं हम परिक्रमण गति। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है परिक्रमा, ठीक है। तो अर्थात जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है, अर्थात उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य जो होता है वो केंद्र पर स्थित होता है और धरती सहित बाकी सभी ग्रह इसकी क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। सौरमंडल सूर्य का ही परिवार होता है, जिसमें सूर्य जो होता है सौर परिवार का मुखिया होता है और बाकी सभी इसके परिवार के सदस्य होते हैं। दोस्तों, सौर प्रणाली की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का जो नियम सर्वप्रथम केपलर ने दिया था, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर ने दिया था। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम कोपरनिकस ने ही गणितीय आधार पर यह सिद्ध किया कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है और समस्त ग्रह उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे सौर परिवार के मुखिया अर्थात सूर्य के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य जो होता है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य होता है और इसका जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। यह जो है ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना हुआ है, वह कुछ मात्रा में अन्य तत्वों से भी बना है। यह अत्यंत गर्म और प्रज्वलित गैसीय पदार्थ का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय पिंड है, जिसका व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र में 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ओरियन भुजा पर स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं हम प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर के बारे में। तो फोटोस्फीयर होता क्या है इसको सर्वप्रथम समझते हैं, ठीक है। तो जो सूर्य का दीप्तमान सतह होता है, अर्थात सूर्य का जो प्रकाशित सतह होता है जिससे प्रकाश जो होता है बाहर प्रकाशित होते रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह का जो तापमान होता है वो 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के होता है। दोस्तों, सूर्य के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है और इस कोर का जो तापमान होता है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। जैसा कि मैंने बताया, सूर्य जो होता है वो गैसीय गोला है और ये गोला 71% हाइड्रोजन
26.5% हीलियम व 2.5% अन्य तत्वों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को हम सूर्य किरीट अर्थात कोरोना कहते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। चूंकि सूर्य ग्रहण के समय इसे दूर से देखने पर ये राजा के मुकुट के समान दिखता है, इसीलिए इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम सूर्य के आयतन के बारे में। सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी की अपेक्षा लगभग 13 लाख से भी गुना अधिक है, अर्थात 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर समा सकते हैं। तो सोच सकते हैं हमारा जो सूर्य है वो कितना बड़ा होगा। सूर्य जो है एक मध्यम आयु का सितारा है जिसकी आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष की अनुमानित की गई है। करोड़ में देखा जाए तो 4600 करोड़ वर्ष। इसकी जो दूरी है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है तथा सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, जबकि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितनी अधिक दूरी पर स्थित है। दोस्तों, सूर्य जो है अपनी दूरी पर 26 दिन 9 घंटे और 7 मिनट में एक बार परिभ्रमण करता है, दूसरे शब्दों में चक्कर लगाता है। तो यहाँ तक के समझ में आया। अब आगे बात करते हैं हम सौर ज्वाला के बारे में। तो सौर ज्वाला होता क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सौर ज्वाला जो होता है वो एक प्रभावशाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। कभी कभी प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान तेजी से निकलता हुए हमें दिखाई देता है और जो यही तूफान को हम क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। तो सौर ज्वाला समझ में आया आपको। चलिए तो आगे बात करते हैं हम सौर कलंक अर्थात सौर धब्बे के बारे में। इसे इंग्लिश में हम सन स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं ये होता क्या है। तो ये जो होते हैं ये सूर्य की सतह पर कम तापमान के क्षेत्र होते हैं जिनकी वजह से सूर्य में चुंबकीय आंतरिक गतिविधियाँ होती है। इस क्षेत्र का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के होता है और प्रत्येक 11 वर्ष में इसकी मात्रा जो है अचानक से क्या होती है, बढ़ जाती है। और इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से ही उपग्रहों की जो क्रियाविधि है और रेडियो प्रसारण की जो सेवाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे सौर परिवार के मुखिया सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आगे देखते हैं हम ग्रह अर्थात प्लैनेट के बारे में। तो सर्वप्रथम जानते हैं ग्रह अथवा प्लैनेट होता क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम आसान भाषा से समझ सकते हैं। ग्रह जो होता है वो सूर्य से निकला हुआ एक खगोलीय पिंड है जो कि स्थिर कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, निरंतर परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों, ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश प्राप्त करता है और ऊष्मा को भी प्राप्त करता है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। दोस्तों, परीक्षा में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वे कौन से 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। तो इसमें आपको आंसर लेना है शुक्र तथा अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो कुल 8 है। तो आइए जानते हैं हम सूर्य से दूरी के आधार पे वो कौन कौन से ग्रह हैं। पहले नंबर पे आता है बुध। बुध को हम मर्क्यूरी नाम से जानते हैं। बुध के बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र को हम वीनस नाम से जानते हैं। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी। पृथ्वी को हम अर्थ के नाम से
जानते हैं। अर्थ के बाद चौथे नंबर पे आता है मंगल। मंगल को हम मार्स के नाम से भी जानते हैं। मंगल के बाद पांचवें नंबर पे आता है बृहस्पति। बृहस्पति को हम जुपिटर नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति के बाद छठवें नंबर पे आता है शनि। शनि को हम सैटर्न नाम से भी जानते हैं। शनि के बाद सातवें नंबर पे आता है अरुण। अरुण को हम यूरेनस नाम से जानते हैं। और अरुण के बाद आठवें नंबर पे आता है वरुण। वरुण को हम नेपच्यून नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये है 8 ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पे। दोस्तों हमारे सौर मंडल में सन 2006 के पहले एक नवा ग्रह भी था जिसे हम प्लूटो नाम से जानते थे, लेकिन 24 अगस्त सन 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान संघ IAU, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, की बैठक में ग्रहों को एक नई परिभाषा से परिभाषित किया गया। और इस परिभाषा के अनुसार चूंकि प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है, इसीलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे लघु ग्रह या बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो इस प्रकार नई परिभाषा से हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम ग्रहों के भागों के बारे में। तो हमारे सौर मंडल में ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक ग्रह जिसे हम इंटरनल प्लैनेट कहते हैं। दूसरा है बाहरी ग्रह जिसे हम एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रहों को इस प्रकार से 2 भागों में क्यों बांटा गया। तो इस प्रकार से बांटने का जो मेन कारण है वो क्षुद्र ग्रह का घेरा है जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। यह घेरा मंगल और बृहस्पति के बीच में लाखों हजारों की तादाद में है। और यह घेरा हमें दूर से देखने पर मंगल और बृहस्पति के बीच में दीवार सा दिखाई पड़ता है, जिसके कारण खगोल विद्वानों ने एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर के तरफ के ग्रहों को आंतरिक ग्रह व बेल्ट के बाहर के तरफ के ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह आते हैं तथा बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ग्रह आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को ग्रहों का विभाजन समझ में आया होगा। आइए अब एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं। आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं बुध ग्रह अर्थात मर्क्यूरी के बारे में। तो दोस्तों यह जो ग्रह है ये सूर्य का सबसे निकटतम छोटा सा ग्रह है। इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है तथा इसकी जो सतह होती है इसमें भी चंद्रमा की भांति उल्काओं द्वारा निर्मित बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं और इन्हीं गड्ढों को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है, और बुध ग्रह जो है वो सबसे कम दिनों में अर्थात 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का जो सबसे विशिष्ट गुण है वो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। ठीक है दोस्तों, इस ग्रह पे दिन के समय अत्यधिक गर्मी व रात के समय बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इस ग्रह का दिन का जो तापमान होता है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड व रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक के हो जाता है, जिसके कारण इस ग्रह का तापांतर जो है वो दूसरे ग्रह की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अर्थात 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के होता है। अब आगे देखते हैं शुक्र अर्थात वीनस के बारे में। यह सूर्य से दूसरे क्रम पे आता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है तथा पूरे सौर मंडल में यह सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यह आकार व घनत्व में पृथ्वी के समान ही है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह अर्थात अर्थ क्वीन या पृथ्वी की बहन या अर्थ सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम के समय पश्चिम दिशा में
तथा सुबह के समय पूरब दिशा में आकाश में यह दिखाई पड़ता है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूर्ण करता है। इस ग्रह के पास भी कोई अपना एक उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3.5% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करता है, जिसके कारण इसका जो सूर्योदय है वो पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो है वो पूर्व में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर के क्रम पे स्थित है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी जो है आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पे झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में तय करती है। इस ग्रह पे जल की उपस्थिति होने के कारण इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 45.51 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पे करती है, जिसके कारण इसकी जो दूरी है वो निरंतर बदलते रहती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई के दिन होती है। वह सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी के दिन होती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो खगोलीय एकक क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं। आगे बात करते हैं हम मार्स ग्रह के बारे में। इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। फेरिक ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण इसे हम लाल ग्रह अर्थात रेड प्लैनेट कहते हैं। इस ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव उपस्थित हैं तथा यह अपने कक्ष तल पे 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण इस ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। डिमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण मिलता है, जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। मंगल ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगाता है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटि आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। यह भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था। अब यहाँ बात आ रही है इसरो की। तो इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, नासा ने भी
मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें पहला था मार्स ओडिसी। मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल ग्रह पर बर्फ छत्रक और हिम क्षैतिज जल की उपस्थिति की सर्वप्रथम सूचना मिली थी। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके बाद दूसरा मिशन जो था वो पाथफाइंडर था। पाथफाइंडर के बाद नासा का जो तीसरा मिशन था वो क्यूरोसिटी था। इस मिशन के तहत 6 अगस्त सन 2012 को नासा ने मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान तक के पहुंचाया था। यह रोवर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। आगे बात करते हैं हम बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य से 5वें नंबर के क्रम पे आता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में यह 12 वर्ष का समय लेता है। यह ग्रह मुख्यतः गैस व द्रव्य से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इस ग्रह में ठोस भूमि का अभाव है। लेकिन इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। इस ग्रह की रचना मुख्यतः हाइड्रोजन से हुई है, जिसकी वजह से यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका स्वयं का ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की तरह हाइड्रोजन का संलयन यहाँ भी होता है। आगे देखते हैं, इसके उपग्रह की जो संख्या है वो 128 है, जो कि सभी ग्रहों से बहुत अधिक है। इसका एक उपग्रह है गैनमीडिया, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनमीडिया वहाँ पे अपने को आंसर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, और इन्हीं पिंडों को ही हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडलियां पाई जाती है और इन्हीं कुंडलियों को हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। इस ग्रह में वलय की जो संख्या है वह 7 है। यह ग्रह जो है आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व भी जल से कम है, अर्थात इसको अगर हम जल में रखते हैं तो यह क्या होगा, जल में तैरने लगेगा। ठीक है, यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 30 वर्षों में करता है, अर्थात सूर्य का एक चक्कर लगाने में यह 30 वर्ष का समय लेता है। आगे बात करते हैं हम अरुण ग्रह के बारे में। तो दोस्तों, अरुण ग्रह जो है वह सूर्य से 7वें क्रम पे आता है और यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो परिभ्रमण है यह भी शुक्र के समान है, अर्थात यह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर करता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि दूर से देखने पर यह लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लेता है। इस ग्रह में चारों ओर 9 वलय पाए जाते हैं और इस ग्रह के जो उपग्रहों की जो संख्या है वो 27 है, और जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटेनिया है। आगे बात करते हैं हम वरुण अर्थात नेपच्यून के बारे में। यह सूर्य से 8वें क्रम पर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है, जिसका कारण मीथेन गैस की अधिकता है। वरुण ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। इसके वायुमंडल में चारों तरफ मीथेन गैस के शीतल बादल छाए रहते हैं, जिसके कारण यह अति शीतल ग्रह है। इसके जो उपग्रहों की संख्या है वह 13 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टिट्रान है। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सौरमंडल का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है।
आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में पृथ्वी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।